वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। स्वयं सन्यासी होने पर भी भगवान आचार्य ने अपनी माता का जो सम्मान किया और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार अपने हाथों उनका अंत्येष्टि संस्कार किया, यह अपने आप में एक अत्यंत बड़ी विलक्षण बात है। न मातुः परदैवतम, मां से बढ़कर के कोई यह लोक में हमारे लिए देवता नहीं। इस बात को उन्होंने केवल अपनी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में कहा ही नहीं, स्वयं उसे जी करके दिखाया, अपने आचरण में ला करके दिखाया। वास्तव में आचार्य शब्द का अर्थ ही यह है, आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्तु तस्मात् आचार्य उच्यते। हमारे यहां 3 शब्दों का प्रयोग होता हुआ हम देखते हैं, ऋषि, आचार्य और संत। अंतरंग में परमात्मा के साथ जो एकता की अनुभूति प्राप्त हुई, वह जिनकी प्रज्ञा से प्रकाशित होती है उन्हें ऋषि कहते हैं। वह अंतरंग अनुभूति प्रचार के माध्यम से जिनके जीवन में दिखती है वे आचार्य कहलाते हैं, और प्रेम के माध्यम से जिनके जीवन में वह अनुभूति दिखती है उन्हें हम लोग संत कहते हैं। अंतरंग परमात्मा से समरसता यह तीनों में है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकारों से होती है। आचार्य वह जो स्वयं जब उनको सारे समाज को संवारना है, शिक्षा देनी है, तो सारे शास्त्रों के सार को स्वयं जानना, लोगों में उसका प्रचार करना, लेकिन इतना ही नहीं, स्वयं भी उस प्रकार का जीवन जीकर के दिखाना। स्वयं आचरते यस्तु तस्मात् आचार्य उच्यते। भगवान आचार्य ने हम लोगों के समक्ष इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। उनका निवास इन दिनों केरल प्रदेश में था और यहां पर 2 घटनाएं घटी। उनके इसी प्रवास में उनके शिष्योत्तम सनंदन, जिनका कि नाम पद्मपादाचार्य हो गया था, उनसे मिलने के लिए आए। सनंदन को पद्मपाद इसलिए कहा गया कि एक बार गंगा जी के एक तट से भगवान आचार्य ने
सनंदन को आवाज दी, जल्दी बुलाया कि अरे सनंदन दौड़ते आओ। अपने गुरुदेव की वाणी को सुनकर के सनंदन इतने उत्कटता में भर गए, गंगा जी के ऊपर से उन्होंने दौड़ना आरंभ किया। उनकी विलक्षण गुरु भक्ति को देख करके जहां जहां गंगा जी में उनका पग धरा गया, वहां वहां कमल का पुष्प, बड़ा कमल का पुष्प प्रकट हो गया। कमल के पुष्पों के ऊपर चलते हुए, दौड़ते हुए वे आकर के पहुंच गए आचार्य जी के पास। यह दृश्य सब लोग देख रहे थे। भगवान आचार्य ने कहा, अरे सनंदन, तुम तो पद्मपाद हो गए। तब से इनका नाम पद्मपादाचार्य हो गया। तो पद्मपादाचार्य जो स्वयं भी मूल केरल के थे, अपने प्रवास में आचार्य जी से मिले। बात यह हो गई थी, वे थोड़े खिन्न थे। गुरुदेव के कहने पर उन्होंने स्वयं ब्रह्मसूत्र के ऊपर अत्यंत प्रगल्भ भाष्य किया था, टीका लिखी थी। और जब लिखी तो उन्होंने उसका कुछ अंश अपने गुरुदेव को पढ़ा करके सुनाया। ब्रह्मसूत्र के 4 अध्याय हैं। हर अध्याय के 4-4 पाद है, कुल मिलाकर के 16 पाद है। इनमें से प्रथम अध्याय के 4 पाद और दूसरे अध्याय का 1 पाद, इतने तक भगवान आचार्य ने उस भाष्य को पद्मपाद के मुख से सुना था और कह दिया था कि बस अब क्या सुनना है, उत्तम लिखा है। यह भाष्य उनको बड़ा भाया था। संजोग की बात, संजोग कहिए, षड्यंत्र कहिए, लेकिन पद्मपाद ने मांगने पर अपने पूर्वाश्रम के मामा जी को जब यह पढ़ने के लिए दिया, उनके घर में यह पुस्तक जल गई। इतना बड़ा परिश्रम सारा व्यर्थ चला गया। पद्मपाद इससे बड़े खिन्न थे। भगवान आचार्य ने कहा, अरे पद्मपाद, तुमने मुझे उस ग्रंथ के 5 पाद सुनाए थे, उतने तो मुझे कंठस्थ है, तुम लिख लो। और जैसे पद्मपाद ने अपने ग्रंथ में शब्द लिखे थे और आचार्य जी को सुनाए थे, वे 5 पाद आचार्य जी ने पुनः कह दिए और पद्मपाद ने लिख लिए। वह ग्रंथ पंचपादिका के नाम से आज भी उपलब्ध और प्रसिद्ध है। मुख्य बात यहां पर यह है, सहज एक बार जो ग्रंथ सुना, उसे शब्दशः भगवान आचार्य ने अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति के बल पर पुनः कह दिया। मानो कोई आज की भाषा में बोलूं तो टेप रिकॉर्डर पुनः चल गया। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये आचार्य थे। यही नहीं, दूसरी एक घटना हम लोगों ने प्रथम दिन सुना था कि केरल के राजा राजशेखर छोटे बाल शंकर से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने अपने 3 नाटक भगवान बालशंकर को सुनाए थे। केरल के इस प्रवास में पुनः एक बार राजशेखर दर्शन के लिए आए तो बात ही बात में आचार्य जी ने पूछा, फिर उन 3 नाटकों का मंचन हुआ कि नहीं? तो राजशेखर ने कहा, एक दुर्घटना में वे तीनों नाटक जल गए।
भगवान आचार्य बोले, राजन, आपने मुझे एक बार वे तीनों नाटक पढ़ करके सुनाए थे मेरे बचपन में, मैं उन्हें पुनः बोल सकता हूं, आप लिखवाने की व्यवस्था कीजिए। और भगवान आचार्य ने तीनों नाटकों को शब्दशः पुनः कह दिया। कैसे अवतारी सत्पुरुष वे रहे होंगे, इसका अनुमान हम लोग इससे कर सकते हैं। ये सारी शक्तियां उनमें संपूर्ण रूप में पूरी तरह प्रस्फुटित थी, और यह उनका सबसे बड़ा बल था। अब आचार्य चरण अपने अगले कार्य के लिए चल पड़े हैं। उनका यह प्रवास दिग्विजय कहलाता है। उनके चरित्रकारों ने उसे दिग्विजय ऐसा ही नाम दिया है। वैसे दिग्विजय किए जाते हैं राजाओं की ओर से। राजा जिस प्रदेश को जीतते हैं वहां उनका दिग्विजय हो गया। यहां पर तलवार के बल पर नहीं, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी वाग्मिता के बल पर, अपने आचार के बल पर, अपने व्यक्तित्व के बल पर लोगों के हृदयों को जीतना है, शस्त्र बल से नहीं। और भगवान आचार्य यही कार्य करते रहे। कहां कहां गए क्या बताऊं। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं जहां भगवान आचार्य स्वयं चल करके पहुंचे नहीं। कितना प्रवास उन्होंने किया, कल्पना करके भी बड़ा कठिन लगता है। लेकिन उनका जो वाङ्मय उपलब्ध है, जिस तीर्थ में पहुंचे उस तीर्थ के देवता का सुंदर स्तवन करते रहे। परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। पंढरपुर आते हैं तो भगवान पांडुरंग की महिमा गाते हैं। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, काशी जाते हैं तो भगवान काशी विश्वनाथ की, अन्नपूर्णा माता की अत्यंत मनोज्ञ स्तुति करते हैं। गुरुवायूर में आचार्य जी आए। सत्यम ध्यानमनंतम नित्यमनाकाशम परमाकाशम गोष्ठ प्रांगण रिंगण लोलमनायासम परमायासम। माया कल्पित गाते ही गए। देवताओं की स्तुतियां, तीर्थों की स्तुतियां, नदियों की स्तुतियां उनके द्वारा जो की गई है, वे स्वयं अपने आप में प्रमाण है कि आचार्य जी ने कितना प्रवास किया था। इस यात्रा में भारत के कोने कोने में वे पहुंचे हैं और केरल का यह महान सपूत अब कश्मीर आकर के पहुंचा है। कश्मीर शारदा की क्रीड़ा स्थली मानी गई थी। वो शारदा क्षेत्र कहलाता है। संस्कृत भाषा के सर्वाधिक विद्वान कवि कश्मीर में ही हुआ करते थे। सर्वज्ञ पीठ कश्मीर का अत्यंत महत्वपूर्ण पीठ माना गया था, जहां केवल
बड़े बड़े पंडितों से परीक्षा देकर के ही भीतर प्रवेश होता था। और उसमें भी पीठ का आरोहण करना तो किसी के लिए भी संभव नहीं था। विशेष रूप से इन पंडितों ने दक्षिण द्वार बंद करके रखा था, क्योंकि दक्षिण का कोई विद्वान इतना बड़ा हो ही नहीं सकता था, ऐसा उन्हें लगता था। सन्यासी शंकर वहां पहुंच जाते हैं और जब वे दक्षिण द्वार को धकेल करके खोलना चाहते हैं, पंडितों से घिर जाते हैं। शास्त्रार्थ का आरंभ होता है। सभी प्रकार के शास्त्रों का सटीक उत्तर भगवान आचार्य देते जाते हैं। सभी के सभी पंडितों को विवाद में परास्त कर देते हैं। सभी के मस्तक आदर से झुक तो जाते हैं, लेकिन जब शारदा पीठ के ऊपर वे आरोहण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आकाशवाणी होती है। भगवती शारदा ने कहा, सन्यासी होकर के भी आपने परकाया प्रवेश करके कामशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। इस पीठ पर आरूढ़ होने के लिए केवल विद्वत्ता पर्याप्त नहीं है, आचार्य पवित्र की भी आवश्यकता है। भगवान आचार्य ने कहा, इस देह से मैंने आज तक एक भी पातक नहीं किया। वह कार्य मैंने अन्य देह से परकाया प्रवेश करके किया, उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है, और वह मैंने धर्म की रक्षा के लिए किया। आकाश में से पुष्प बरसने लगे और भगवान आचार्य जी का सर्वज्ञ पीठ के ऊपर आरोहण हुआ। केरल का यह महान व्यक्तित्व कश्मीर में जाकर के सर्वज्ञ घोषित हो गया। यह सही अर्थ में दिग्विजय है। आज भी हम उस स्थान पर जाते हैं तो भगवान आचार्य का मंदिर वहां पर हमें मिलता है। वहां के लोग उसे शंकर हिल के नाम से ही जानते हैं। जहां जहां गए वहां वहां अपने विद्वत्ता, आचार निष्ठा, धर्मनिष्ठा, लोकोपकार, इन सब बातों का प्रभाव निर्माण करते गए। आचार्य जी का इसके पश्चात नेपाल का प्रवास हुआ। पशुपतिनाथ भगवान की प्रतिमा, यह भगवान शिव की यजमान मूर्ति है, यजमान स्वरूप है। उसकी महत्ता अपरंपार है। उसकी पूजा पद्धति आचार्य जी ने स्वयं ठीक कर दी और दक्षिण के पंडित आकर के यहां पर किस प्रकार पूजा करेंगे इसकी प्रणाली भी वहां पर दे दी। नेपाल में एक और बात हुई। आचार्य जी को उनके परम गुरु भगवान गौड़पाद जी का दर्शन हुआ। हमने देखा था भगवान आचार्य के गुरुदेव गोविंदपाद यति रहे, गोविंदपाद के गुरु गौड़पाद रहे। गौड़पाद जी वेदांत शास्त्र के शिखर माने जाते हैं। उपनिषदों में जो मांडुक्य उपनिषद है, जिसकी विशेषता यह है कि यह कहा जाता है कि
उत्तम जिज्ञासु के लिए यह एक उपनिषद ही पर्याप्त है। मांडुक्य में कमेवालम, एक ही उपनिषद बस है। उस छोटे से उपनिषद के ऊपर गौड़पाद जी ने जो कारिकाएं लिखी है वे अद्भुत है, जिसमें अद्वैत सिद्धांत मुखर हो उठा है। भगवान शंकराचार्य जी ने इन गौड़पादीय कारिकाओं के ऊपर स्वयं का लिखा हुआ भाष्य दिखाया। परम गुरु अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहा, बेटे आपकी कीर्ति इस संसार में सदा अमर रहेगी। अपने गुरुदेव के गुरुदेव का दर्शन पाकर के आचार्य भी धन्य हुए। आचार्य जी ने इसके पश्चात तिब्बत का प्रवास किया। तिब्बत, वहां उनका शास्त्रार्थ तांत्रिक बौद्धों से हुआ। वैसे भी तिब्बत योग और तंत्र की भूमि मानी गई है, लेकिन तंत्र में जो वामाचार आ गया, भगवान आचार्य ने तंत्र का जो खंडन किया है, वो उसके भीतर जो वामाचार आया, जिसके कारण अनैतिकता को प्रश्रय मिला, उसका खंडन किया। आचार्य जी की एक विशेषता ध्यान में रखिएगा, उन्होंने किसी भी मत का अहंकार से खंडन नहीं किया, पूर्ण रूप से खंडन भी नहीं किया। उस मत में जो वेद विरुद्ध अंश है, उतने मात्र का खंडन करके वे सबको जोड़ते गए। यह समन्वय की अद्भुत शैली है। तिब्बत से भी आगे बढ़ने का उनका विचार था, लेकिन पद्मपादादिकों ने कहा, कितना घूमेंगे संसार में, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इसलिए आचार्य वहां से लौट करके चले। संपूर्ण देश का भ्रमण करते हुए उन्होंने इस देश की 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना कर दी। श्रृंगेरी के शारदा पीठ के ऊपर उन्होंने सुरेश्वराचार्य जी को अधिष्ठाता के रूप में विराजमान किया। द्वारका पीठ के ऊपर हस्तामलक को विराजमान किया। बद्रीनाथ का पीठ ज्योतिष पीठ कहलाता है, उसके ऊपर उन्होंने तोटक आचार्य को प्रथम आचार्य के रूप में विराजमान किया। और जगन्नाथपुरी का जो गोवर्धन पीठ है, वहां पर अपने प्रथम शिष्य सनंदन पद्मपादाचार्य को विराजमान किया। स्वयं आचार्य, चूंकि उनको कांची अत्यंत प्रिय है, स्वयं आचार्य कांची में आकर के रहे। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, हम लोग जानते इसको। कांची से आचार्य जी का अत्यंत हृदय से संबंध रहा, इसलिए उन्होंने वहां के राजा के सहयोग से उस नगरी का निर्माण श्रीयंत्र के रूप में किया। आज भी हम देखते हैं कांची में जितने भी देवालय हैं, उन सारे देवालयों का मुख भगवती कामाक्षी के मंदिर की ओर है।
केंद्र बिंदु में भगवती कामाक्षी विराजमान है। भगवान आचार्य जहां जहां गए वहां वहां इन पीठों के लिए भी उन्होंने पीठस्थ देवताओं की स्थापना की, अलग अलग प्रकार की उपासना पद्धति भी बतलाई। लेकिन इन चारों पीठों में भी और अपने स्वयं के कांची पीठ में भी, जो वास्तव में गुरुपीठ है, भगवान आचार्य ने श्री यंत्र की स्थापना की। भगवती कामाक्षी माता के मंदिर में जगदंबा के सम्मुख उस दिव्य यंत्र का दर्शन आज भी हम लोग करके धन्य हो जाते हैं। ध्यान रखना, आचार्य केवल विद्वान नहीं थे। विद्वत्ता एक अन्य बात है, और उपासना, योगाभ्यास, इसका अलग महत्व है। भगवान आचार्य इन सब विद्याओं में अत्यंत प्रवीण रहे। उनके ग्रंथों को देख करके ध्यान में आता है कि उनका आगमों के ऊपर, अरे वेद वेदांत के ऊपर तो उनका अधिकार रहा ही रहा, साहित्य शास्त्र के ऊपर, योग के ऊपर, आगमों के ऊपर उनका कितना अद्भुत अधिकार रहा। आचार्य जी ने इन पीठों को निर्माण केवल नहीं किया, इन पीठों के संचालन के लिए भी ग्रंथ लिखे। लोगों को इन ग्रंथों का पता नहीं है। पीठामनाय और मठामनाय ऐसे इनके नाम हैं। एक पीठ का संचालन कैसे होना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, पीठों के अंतर्गत आने वाले मठों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यह स्वयं उन्होंने व्यवस्थित रूप में लिख करके दिया। जस्ट लाइक अ मास्टर मैनेजर। वे मैनेजमेंट के भी मास्टर है। पीठ 5 होने पर भी उसके उपपीठ हो सकते हैं, मठ तो असंख्य हो सकते हैं। इनका संचालन उन स्थानों में होना चाहिए और इन पीठों को निरंतर कार्यशील रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने चातुर्मास्य की अवधि को छोड़ करके अन्य समय में आचार्यों को अपने पीठों में बैठ करके नहीं रहना चाहिए, यही बात कही। आचार्य का कर्तव्य है निरंतर भ्रमण करना। समाज के संगठन के लिए उन्होंने दशनाम सन्यासियों की परंपरा को निर्माण किया। वन, आश्रम, गिरी, सरस्वती, तीर्थ, पुरी आदि, ये 10 नाम सन्यास की परंपरा जो चली, ये समाज के संगठन का अद्भुत प्रयोग है। और आज भी हम देखते हैं विभिन्न अखाड़ों के माध्यम से यह दशनाम सन्यास की परंपरा अपना जो कार्य कर रही है, उसने समाज को धर्म में बांध करके रखा है। कितना विपुल साहित्य उनके द्वारा निर्मित हुआ, अतुलनीय है, हजारों पृष्ठों का। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और 11 उपनिषदों के ऊपर तो उनके भाष्य है ही। कितने सारे प्रकरण ग्रंथ उन्होंने लिख दिए, अपने एक ही अद्वैत सिद्धांत को सरल से सरल भाषा में अनेक प्रकार से प्रतिपादित करते हुए उन्होंने जो प्रकरण ग्रंथ लिखे हैं, उपदेश साहस्त्री हो, प्रबोध सुधाकर हो, विवेक चूड़ामणि हो, ऐसे कितने ही
वेदांत केसरी हो, छोटे छोटे तत्वबोधादि ग्रंथ भी, और इतना ही नहीं तो स्तोत्रों के माध्यम से भी एक और वेदांत का उपदेश, तो दूसरी ओर भक्ति का, भगवत प्रेम का लहराता हुआ सागर। कितनी सरल भाषा में उपदेश करना चाहिए, इसके वे आदर्श हैं। कभी आपने चरपट पंचरिका पढ़ी होगी, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षित डुक्रे करणे। सभी प्रकारों का आलंबन लेकर के उन्होंने वैदिक धर्म का, अद्वैत सिद्धांत का, भारत माता की एकता का और मनुष्य मात्र के अद्वैत का, नहीं सृष्टि के अद्वैत का जो दिव्य उपदेश किया, उस उपदेश की कोई तुलना नहीं है। आजकल प्रचलित एकात्म मानववाद भगवान आचार्य के इस अद्वैत के ऊपर ही खड़ा है, ध्यान रखना। अंतरंग में सब एक ही परमात्मा के अंश है। सारा विश्व भगवत स्वरूप है, उसमें दिखने वाला नानात्व यह हमारा भ्रम है अज्ञान के कारण। यदि वास्तव में विश्व में सामंजस्य, प्रेम, परस्पर सहयोग, बंधुभाव, ये सारी बातें बढ़नी हो तो इस एकात्मता की आवश्यकता है। और यह एकात्मता दार्शनिक धरातल पर मिलनी चाहिए, जिसका मार्ग आचार्य जी का वाङ्मय प्रशस्त करता है। समाज की सारी उपासनाओं का समन्वय करने के लिए उन्होंने स्वयं पंचायतन पूजा की दिव्य पद्धति को आरंभ किया। कोई गणपति की उपासना करते हैं, केवल वो गाणपत्य कहलाते हैं। शिवजी की उपासना करने वाले शैव कहलाते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त कहलाते हैं। नारायण की उपासना करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। सूर्य की उपासना करने वाले सौर कहलाते हैं। इन प्रमुख 5 मतों को उन्होंने इतनी सहजता से एकत्रित किया कि भाई सब लोग सबकी पूजा करो, उसमें अपने इष्ट देवता को मध्य में रखो और 4 कोनों में अन्य देवताओं को रखो। तो आपके इष्ट देवता की प्रधानता भी स्थापित हो गई और अन्य का भी आदर हो गया। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे अनिंदान्यत्र एवच। समन्वय के ये सूत्र भगवान आचार्य के जीवन में, कार्यों में, उनके साहित्य में सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। बत्तीसवां वर्ष उनकी आयु का अब चल रहा है। उनको भी पता है कि आयु केवल 16 वर्ष की थी। भगवान वेदव्यास जी की कृपा से वो 32 वर्ष की मिली है। कार्य सारे पूरे हो गए। अत्यंत अधिकारी शिष्योत्तमों को उनके उनके दायित्व सौंप दिए गए। और अब आचार्य अपने स्वयं की समाधि की तैयारी में लगे। भगवान आचार्य जी की समाधि कहां हुई, इसके बारे में चरित्रकारों में मतभेद है।
लेकिन कांची पीठ में तो उस समय से लेकर के आज तक उनकी समाधि पूजित है। भगवान आचार्य कांची में समाधिस्थ हुए कि उन्होंने केदारनाथ की उत्तर दिशा में आगे बढ़कर के अपना महाप्रस्थान किया। इसके बारे में लेखक अलग अलग बातें लिखते हैं। जब मेरे सामने यह प्रश्न आता है तो यद्यपि कांची की समाधि को मैं अधिकृत मानता हूं, फिर भी हिमालय का प्रवास करते हुए वे महान आचार्य भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करके और वहीं से आगे बढ़कर के अंतर्धान हो गए। इस मत को मानने में मुझे हिचक नहीं होती है। इसका कारण ऐसा है, लोग संकीर्ण बुद्धि से विचार करते हैं और मेरी स्वयं की मान्यता ऐसी है कि परकाया प्रवेश कर सकने वाले महान योगी आचार्य काय व्यूह निर्माण कर सकते हैं। वे स्वयं दो भिन्न रूप धारण करके भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न लीलाएं कर सकते हैं। और ऐसा अभी अभी के महायोगियों तक होता आया है। भगवान रमण महर्षि के बारे में मैंने इस प्रकार की बात सुनी। हमारे तेलंग स्वामी महाराज काशी के अत्यंत बड़े योग सिद्ध सत्पुरुष, उनके जीवन के प्रसंग ऐसे हैं। पूज्य टेंबे स्वामी महाराज के जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं। और तो और भगवान श्री कृष्ण के भी जीवन में ऐसे प्रसंग है। काय व्यूह, यह योगी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ध्यान रखना, जिसको पूरा देश बांधना है वह देश के दोनों कोनों में इस प्रकार की लीला कर दें तो उसमें भी उनका इस संपूर्ण देश को बांधने का ही दृष्टिकोण हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। जैसा भी हो, जो जिसकी मान्यता हो, मेरा स्वयं का दृष्टिकोण ऐसा होता है मित्रों, किस प्रकार का ऐतिहासिक अन्वेषण चलता रहे उसका अपना महत्व होगा, लेकिन साधक के लिए और संस्कृति के लिए कार्य करने वाले उत्तम कार्यकर्ता के लिए ये बातें बाधा नहीं बननी चाहिए। हमारा ध्यान उन महापुरुषों की शिक्षा की ओर होना चाहिए। उन्होंने क्या सिखाया, कौन सा व्रत हमें दिया, और इसका जब विचार करते हैं तो सबसे पहली बात भगवान आचार्य जो हमें सिखाते हैं, वेद निष्ठा। वेदो नित्यमधीयताम, वेद का अध्ययन इस देश में निरंतर चलना चाहिए। मानव कल्याण के सारे सूत्र वेदों में छिपे हुए हैं। वेद वेदांत ही संपूर्ण मानव जाति को एकत्रित करने वाला, विश्व बंधुत्व की भावना से भरने वाला दिव्य दर्शन है।
भगवान आचार्य ने जिस अद्वैत का उपदेश किया, सर्वम खलिदम ब्रह्म नेह नानास्त किंचन, यह जो श्रुति का, वेदों का ब्रह्मवाद है, वही भगवान आचार्य का सिद्धांत है। ध्यान रखना। भगवान आचार्य ने जगन मिथ्या कहकर के लोगों के पुरुषत्व की हानि की, ऐसा जिनको लगता है, ऐसा जो बकवास करते हैं, उन्होंने भगवान आचार्य को ठीक से समझा नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहने वाले आचार्य मिथ्यात्वस्यापि मिथ्यात्वम, यह कह करके एक सीधी बात हम लोगों के गले उतारना चाहते हैं कि सारा संसार भगवत स्वरूप है। भगवान आचार्य वैदिक सिद्धांत के प्रचार के लिए आए। मेरा मत है, मेरा अपना सिद्धांत है, ऐसा उन्होंने कभी कहा नहीं। इसलिए वेदानुकूल जीवन यापन करते हुए सर्वत्र एक भगवत दर्शन करने का अभ्यास करने तक हम लोग पहुंच जाए, इसकी आवश्यकता है। आश्चर्य की बात है, आज आधुनिकतम सारा विज्ञान भगवान आचार्य के अद्वैत को मानने की कगार पर आकर के खड़ा है। चाहे फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा हो, चाहे श्रोडिंगर हो, ये सब लोग एक बात कहते हैं कि संपूर्ण विश्व एक चैतन्य से भरा हुआ है। एक उस चैतन्य के अलावा इस संपूर्ण विश्व में और कुछ भी नहीं है। चेतन कारणवाद, चैतन्य से यह नानात्व निर्माण हुआ। उसकी प्रक्रियाएं समझाने के लिए आचार्य जी ने अपने ग्रंथों का विस्तार किया। उनका यह दर्शन अत्यंत प्रेममय है। उनकी तर्क शक्ति से सारे अपसिद्धांत ध्वस्त हो जाते हैं। उनके अत्यंत प्रेम भरे भावुक स्तोत्रों से अंतःकरण भगवत प्रेम से भर जाता है। उनके त्यागमय और अनुशासनमय जीवन को देख करके उनका चरित्र अपने सामने रख करके चलने का मन होता है। ध्यान रखना, हमारी परंपरा में जितने विद्वानों का समर्थन भगवान आचार्य को प्राप्त हुआ, उतने अत्यंत श्रेष्ठ विद्वानों की परंपरा अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है। चाहे वाचस्पति मिश्र है, श्री हर्ष है, मधुसूदन सरस्वती है, सर्वज्ञात्म मुनि है, चित्सुखाचार्य है, ये एक एक विद्वान विलक्षण है। और ऐसे विद्वानों की एक लंबी पंक्ति पूरे इतिहास में आचार्य का अनुसरण करती है, उनके अकाट्य तर्कों के कारण, उनके दिव्य विभूति मत्व के कारण। चाहे समर्थ रामदास स्वामी का, चाहे भगवान दानेश्वर महाराज का, चाहे स्वामी विवेकानंद का, सभी का जो अद्वैत खड़ा है, वह अद्वैत आचार्य के अद्वैत के ऊपर ही तो खड़ा है। हम सब उनके अनुयायी हैं। हमारे राष्ट्र के वे आदि गुरु हैं। भगवान वेदव्यास जी के पश्चात यदि किसी का नाम लिया जाता है तो भगवान आदिशंकराचार्य महाराज का। और इसीलिए यह परंपरा कहती है, भाष्यम शारीर मीमांसा देवस्तु परमेश्वर आचार्य शंकराचार्य संतु में जन्म जन्मनि। जन्म जन्मांतर में मुझे भगवान शंकराचार्य जैसा परिपूर्ण आचार्य मिलता रहे। मनुष्य के जीवन की इसमें सार्थकता है। आज उनका जन्मदिन है।
उनके जन्मदिन के इस अत्यंत मंगलमय अवसर पर उनके इस दिव्य चरित्र का थोड़ा सा अंश वांग्मय सेवा के रूप में उन्हीं के चरणों में अर्पित करता हुआ मैं धन्यता का अनुभव कर रहा हूं। भगवान शंकराचार्य महाराज की जय।